बिटिया ने हंसते खिलखिलाते अपनी मम्मी से जब बात की और मम्मी से कहा कि मम्मी क्यों परेशान हो रही हो, अभी तो मैं ड्यूटी पर हूँ और पापा से बात कराओ, आप ज़्यादा परेशान होने लगती हो। तो हंसते हुए मम्मी ने भी अपने पति को फ़ोन पकड़ा दिया और बिटिया के पापा से जब बात होती है तो पापा बोलते हैं, बेटा कितना कब आओगे ड्यूटी से, बड़ी लंबी ड्यूटी कर रही हो तुम, लगभग 36 घंटे होने वाले हैं, 30 घंटे हो चुके हैं। तो बिटिया बोलती है कि कोई बात नहीं पापा, स्टाफ है, सीनियर हैं, उनकी बात माननी तो पड़ती है। सुबह आ जाएंगे, सुबह की चाय हम आपके साथ पियेंगे और कुछ नया बना लेना, मम्मी से बोलना कुछ चाय की कल स्पेशल चाय करते हैं। ये हंसते खिलखिलाते और बेटी बोलती है लास्ट में कि पापा मम्मी आप खाना खा लो और खाना खा के सो जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगी, जल्दी आऊँगी। इतना कहने के बाद मम्मी पापा भी बस सोचकर सो जाते हैं, क्योंकि बेटी थी नहीं और उस होनहार बेटी की डॉक्टर बिटिया की बात थी। सो जाते हैं, लेकिन सुबह तड़के पता चलता है कि एक फ़ोन ने उन माता पिता की सारी दुनिया को ही हिला कर रख दिया। उन माता पिता के सीने में कितना दर्द था, कितनी तड़प थी, कितनी आग थी, आज पूरा देश जान रहा है, पूरा डॉक्टर प्रशासन जान रहा है, बल्कि पूरा भारत ही इस बात से नाखुश है, नाराज़ है। दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और उस बिटिया की बात करते हैं जो डॉक्टर बिटिया की आज शहादत में पूरा देश रो रहा है, रिप कर रहा है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना जानी मानी चर्चा है और हर कोई जानता है, इस पर चर्चा करता है। वेस्ट बंगाल की जो राजधानी कोलकाता और कोलकाता का एक जाना माना हॉस्पिटल, राजकीय हॉस्पिटल जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज, यहाँ हॉस्पिटल भी है और मेडिकल कॉलेज भी है। यहाँ पर जो एमबीबीएस की छात्रा थी बिटिया, जिसका नाम होता है डॉक्टर ममता देवनाथ, ये बेटी अभी चेस्ट की डॉक्टर थी और इसने अपने जीवन को शुरुआत करने की, अच्छी शुरुआत करने की शुरू की थी, लेकिन तभी पता चलता है कि उसके जीवन को ऐसा ग्रहण लग गया कि उसने अपने माता पिता की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। बड़ा दर्द होता है इस बात को कहने में कि उस बेटी के उस अंतिम पलों में, उन 40 मिनट के क्षणों में कितना दर्द झेला होगा। उसने जब अंतिम सांस ली होगी तो उसने उसको पता होगा जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो चर्चा करते हैं उसी की। 8 और 9 तारीख की मध्य रात उस बेटी के साथ जो हुआ, सिर्फ एक नाम आता है उसमें, इसमें हमने पहले भी एक वीडियो दे रखी है, उसमें सिर्फ एक नाम आता है जो संजय राय होता है, जो कि वहाँ का वॉलंटियर पुलिस का कर्मचारी होता है, कलकत्ता पुलिस का होता है। उसका जब मर्जी होता है वो आना जाना रहता है। उसकी बुरी आदतें थीं कुछ, वो शराब पीने का आदी था। उसके साथ साथ उसके पहले से 4 शादियां हुई थीं। 4 शादियों में 3 पत्नियां उसको क्रूरता के कारण छोड़कर चली गई थीं, लेकिन एक पत्नी जो उसका कैंसर से उसकी मौत हो जाती है। उनकी माँ ने ये बात कही, उनकी एक बहन होती है, वो बहन चीख चीख कर कह रही है कि उस भाई की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको फांसी दो, उसको किए की सज़ा दो। माँ के बयान आते हैं, माँ बोलती है कि ऐसे बेटे की हमें कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, ऐसे बेटे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो कानून में सज़ा लिखी हो और जो दंडनीय, जो ज़्यादा से ज़्यादा भयावह हो, वो सज़ा दो उसको। दोस्तों, बड़ा दिल पसीजता है इस बिटिया की बात करके। इस डॉक्टर बिटिया ने अपने लिए जीना शुरू नहीं किया था, उस हर मरते हुए इंसान के लिए जीना सीख रही थी और शुरू कर रही थी, जो कि अस्पताल में जाता है जीने के लिए और वहाँ जिंदा करने के लिए जो भगवान होता है वो डॉक्टर होता है। आज वही भगवान डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो कल हम मरीजों का क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा। आज पूरे देश के जो डॉक्टर हैं इस बात से नाराज़ हैं और फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, कोई स्कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई मोबाइल लाइट से मार्च निकाल रहा है। बड़ी दुखदाई बात है। 8-9 तारीख की बात थी। वो जो संजय राय होता है, ये कभी भी आ जा सकता था हॉस्पिटल में। ये ऑलराउंडर था, किसी भी मरीज़ को लाता था, उससे दलाली लेता था और उससे मोटे पैसे लेकर उसका काम चल रहा था, जबकि वो वहाँ का स्टाफ था। लेकिन वहाँ जो 4 और हॉस्पिटल के स्टाफ के जो डॉक्टर होते हैं, उसी बेटी के साथ साथ वो 11 बजे रात को ऑर्डर करते हैं खाने का। जब पहले अपने मम्मी पापा से इस डॉक्टर बिटिया ने बात की, उसके बाद
वो खाना ऑर्डर होता है, ऑर्डर होने के बाद खाना आता है, चारों पाँचों लोग मिलकर उस जो ऊपर सेमिनार हॉल में बैठकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद उनमें से एक महिला डॉक्टर भी होती है, उसका भी इसमें कुछ रोल होता है। जो सभी लोग पकड़े गए हैं तब इनमें खुलासा हो रहा है धीरे धीरे कि उनमें से उस महिला डॉक्टर का भी रोल था। इससे अगर पहले, अब तो सीबीआई जांच चल रही है, फॉरेंसिक टीम चल रही है और कई एक टीमें बनाई गई, टीमें गठित की गई हैं। उन गठित टीमों में अब जांच होगी, उसके बाद फिर ये अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद फिर बाहर आएंगे, बेल मिलेगी, उसके बाद फिर क्या चालू होगा, तारीख। परंतु इस तारीख से कब छुटकारा मिलेगा इन बेटियों को, इन महिलाओं को, जो आज जिनसे हम हैं, जिनसे पूरी सृष्टि है, आज वो सुरक्षित नहीं हैं। उनके पीछे क्या होना चाहिए, क्या इन दरिंदों को कब सज़ा मिलेगी, कब पता चलेगा इनसे कि कब ये बच सकते हैं, कब कैसे क्या हो, इसी पर बड़ा दुख होता है। इस बेटी के साथ इन चारों ने पहले लड़ाई की और लड़ाई झगड़ा करने के बाद जो उनमें से ये बाद में जो निकलते हैं तो उस जो डॉक्टर होती हैं, महिला डॉक्टर, उनसे ये बोलते हैं कि अभी हम वापस आ रहे हैं, तब तुमको बताते हैं। उसके बाद जब ये चारों पहुंचते हैं वहाँ, चारों ने इनके साथ बड़ी बेहूदगी तरीके से मारपीट की और मारपीट करने के साथ साथ इस बिटिया के सिर पर जब पैर रख लेते हैं पिछली साइड में, पेट के बल लिटाकर मारते हुए, उसके बाद सिर की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। उसके बाद जब गर्दन पर जूते से ठोकर मारी जाती है तो गर्दन की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। ये कॉलर हड्डी जो हमारे यहाँ ये होती है, ये हड्डी टूट जाती हैं। कितना दर्द दिया होगा उस बेटी को। उसके बाद उसके पैरों को 90 डिग्री तोड़ दिया जाता है, जो हमारे जांघों के बीच की हड्डी होती है उसको तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जो कह नहीं सकता हूँ मैं, उसके प्राइवेट अंगों को इस तरह से कुचला गया, इस तरह से तोड़ा गया कि उसके बाद जब उसमें से टीम जब जांच होती है, जब ये पीएम आती है, पीएम रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है उसके 1.51 mg सीवन मिलता है। सोचने की बात है कि एक व्यक्ति का तो ये कुकृत्य हो नहीं सकता है, इसमें कई एक हो सकते हैं। जब सीबीआई टीम ने इस पर 3D लेज़र से जांच की है तो पता चलता है कि अभी तक 35 लोगों की लिस्ट बनाई जा चुकी है। इन 35 लोगों में अभी 4 लोग ये और एक वो जो शैतान था संजय रॉय, वो अभी पुलिस हिरासत में और पड़ताल चल रही है। इससे पहले लगभग 25 अगस्त 2001 में केस हुआ था। लगभग अब से 20-23 साल पहले यहाँ पर एक डॉक्टर थे जिनका नाम था, जो वो भी 4th ईयर्स के डॉक्टर थे, सौमित्रा विश्वास। ये भी MBBS डॉक्टर कंप्लीट कर रहे थे, 4th ईयर्स के डॉक्टर थे, उम्मीदवार थे। लेकिन इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। यहाँ खुलासा ये हुआ था कि ये जो हॉस्पिटल है आरजेकर, इसमें सेक्स स्कैंडल चलता है, इसमें ड्रग्स का भी काम होता है। अन्य जो लेडीज़ महिलाएं मरीज जब उनकी मौत हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, उनके साथ ये पोर्न शूटिंग करते थे। और उसकी जो चेहरा होता था, उस चेहरे पर किसी चर्चित चेहरे या जो पोर्न स्टार होती हैं महिलाएं, उनकी फ़ोटो सेट रिच कर दिया करते थे। इससे और उसके बाद इस फ़ोटो को, वीडियो को शूट करने के बाद ये मार्केट में शेयर कर देते थे, इससे कमाई करते थे। ये अब से नहीं, बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन उस समय ये जो डॉक्टर सौमित्र विश्वास होते हैं, इनकी मां ने आवाज़ उठाई थी। उस समय CID जांच बैठी थी और CID, आज CBI जांच है, लेकिन उस समय CID जांच थी। उस CID जांच में कुछ भी उजागर नहीं हुआ, सब मामला दबा का दबा रह गया। वहीं पर आवाज़ उनकी दफन हो गई। आज भी वो केस कागज़ों में ही दफन है। लेकिन कुछ नहीं होने के कारण आज इस बिटिया ने अपनी जान को इस तरह से तड़प कर दिया होगा। वो शायद मंजर इतना भयानक रहा होगा कि कुछ कहने की बात नहीं। 13 अगस्त बिहार में 14 साल की बेटी, उस 14 साल की बेटी, उसके माता पिता, उसकी बड़ी बहन, सबके बीच से रात को आते हैं 3 बाइक लेकर गुंडे, और वो मारते पीटते हैं, बाहर गालियां देते हैं। तो वो बच्ची 14 साल की क्या जान रही थी अभी। वो अपनी माँ और अपनी बहन के साथ जब बाहर निकलती है तो पता चलता है
कि वो जो गुंडे आए थे वो उसी को लेने आए थे और उस बेटी को पकड़ कर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसको खेतों में जाकर गैंगरेप करते हैं और उसके साथ उसके प्राइवेट अंगों को, उसके गर्दन की हड्डी को तोड़ने के बाद और गुप्तांगों को कम से कम 51 बार चाकुओं से गोदते हैं। उसमें इतने जख्म करते हैं उसके शरीर पर, यहाँ तक कि उसका स्तन भी काट दिया जाता है। एक कहानी नहीं है, ये एक खबर नहीं है, ऐसी आए दिन खबरें आती हैं कि हर दिन कोई ना कोई बेटी किसी शैतान के शिकार होती है। सरकार इस बात को कहने को तैयार है, कहती है, सदन में चिल्लाती है कि कानून बहुत सख्त है, मगर कानून कहाँ है, कहाँ सख्त है। आए दिन किसी न किसी बेटी को, इन शैतानों को, इन कुत्तों की हवस का शिकार बनना पड़ता है। ये आवाज़ कब तक दबी रहेगी और बेटियां कब तक शिकार होती रहेंगी? इस बात पर कुछ काम किया जाए और सरकार इस बात पर अमल करे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता होती है ताकि हम और आप अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। और आने वाले समय का कोई पता नहीं होता है, किस कदमों की उसके कदमों की आहट को हम समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरी जो इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया हो वो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।